बोलिए। जय मसीह। जय मसीह की। नाम अपना बताओ। मेरा नाम शशि कला है। जी। मेरा घर कुड़ियारी पर। कुड़ियारी पर। अपनी गवाही बताइए। हमारी माँ उसके एक कलम से डोल नहीं जा, आंखें खोल के गवाही दीजिए। क्योंकि डोल नहीं जा तो हम अली भैया के पास, भैया से दुआ प्रार्थना करोगी। अपनी माँ को लेकर आई चर्च में। जी, बोलिए। 3 दिन का हम फास्ट रख ली, नाइट प्रार्थना रख ली। हमारे माँ बड़ी को चली, इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी का। दूसरी गवाही क्या थी? एक हमारी बेटी है, उनका नाम सोनी है। उनके साल भर लेके हम हॉस्पिटल दौड़ी, हम एक को देश ना छोड़ी, शहर पुरौड़ी आर बनारस कहीं ना छोड़ी। उनके दिमाग का स्किन पर बाकी हमारी बेटी के यहाँ तक कि डॉक्टर लिख दिले कि इसको पागल खाना में जाए। बाकी हम अपने बेटी के हिम्मत और शक्ति से रख ली कि हमारे पिता संग है तो हमारी बेटी के कुछ भी ना हो सका। बाकी हमारी बेटी, हमारे पति कलेसिया में आवा ना दे, कहा कि वहाँ ना जाए। बाकी प्रभु जी की कृपा कि हमारी बेटी के हमारे पति आवा जाए देना, हम दुआ प्रार्थना करी। हमारी बेटी आज बिल्कुल स्वस्थ है, इसलिए प्रभु जी की धन्यवाद। तीसरी गवाही जो आपको हमारी बेटी रानी, उनका नाम मंजू है, उनके बच्चा नहीं होता। एक को हॉस्पिटल ना छोड़नी, लखनऊ दिल्ली बनारस तक कहाँ कहाँ देखनी, यहाँ तक कि डॉक्टर बोले कि इनके बच्चा ना हो। हमारी बेटी हमारे पास है नहीं, इतना रोए कहा माँ हमें कभी कोई ना बोलाई। हम कहली बस बेटे, शक्ति और हिम्मत से हार ली मत, देने वाला तो ऊपर वाला है। बाकी हम 40 दिन का चालीसा केली, माँ और बेटिया दोनों मिलके। पहला चालीसा हमारा, क्योंकि प्रभु जी ने हमारे बेटी के तीसरे महीना में बच्चा दिया। आपके जो लड़की को प्रभु ने बेटा दे के आशीष दिया। परमेश्वर का धन्यवाद। हाथ जोड़ो, आंखें बंद करो। आई मेरे भाई बहनों, हम लोग गवाही को सुनते हैं। ये बहन का नाम है शशि कला, इनका घर कुड़ियारी छपरा में है। ये चर्च से पास ही के रहने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे चर्च 8-10 साल से करीब चल रहा है, लेकिन तो प्रार्थना में नहीं आ पा रही थी क्योंकि इनके घर वाले इनको आने नहीं दे रहे थे। ये बेचारी जब कलीसिया लगती थी तो ये छत पे बैठ के वचन सुनती थी और घर में बैठ के वचन को सुनती थी, और इनका विश्वास इतना बड़ा था कि एक दिन अवश्य कि मेरा प्रभु मुझे सुनेगा और जो मांगूंगी मुझे देगा। एवं बता रहे कि इनकी जो बेटी है उनको शादी किए कितने साल हो गया था? 10 साल हो गया था, कोई बच्चा नहीं था। और कह रहे थे उनके घर वाले कि बेटा नहीं होगा। बहुत जगह इलाज कराए उन्होंने। कहाँ कहाँ इलाज कराए थे आपकी बेटी का लोगों ने? सैदपुर, लखनऊ, बनारस, ऐसे जगह हॉस्पिटलों में कई जगह इलाज कराया गया। बहुत सारे चेकअप निकाला गया, अल्ट्रासाउंड निकाला गया, लेकिन कोई रिलीफ नहीं मिला दवा से। और ये बहन के पास आई, जब मैं के उनके पास आई तो बहन ने प्रभु के बारे में जानकारी बताया। बोला बेटा धैर्य रखो, परमेश्वर सबकी सुनता है, एक दिन अवश्य कि मेरा विश्वास है कि आपको बेटा देकर आशीष। इन्होंने प्रार्थना रखा और फास्टिंग रखे। कितने दिन का? 40 दिन का। और आपकी लड़की भी रखी, उनकी लड़की भी फास्टिंग रखी। दोनों लोगों ने मिलके 40 दिन का फास्टिंग रखा और प्रार्थना किया। प्रभु ने एक सुंदर सा बेटा देकर उनको आशीष दिया। ये बता रहे कि फास्टिंग रखने के बाद मेरा प्रभु ने मेरी बेटी को सुन लिया। बता रहे कि मेरी बेटी को प्रभु ने बेटा देकर आशीष दिया। और तीसरी गवाही बता रही कि मेरी जो माँ है बीमार थी, उनके पैर में जो दर्द हो रहा था, एक साइड में चलने फिरने में दर्द हो रहा था, वो ठीक नहीं हो पा रही थी। तो बता रहे कि यहाँ पे प्रार्थना जो जीवन की रोटी यीशु मिनिस्ट्री है, जो कुड़ियारी छपरा महापुर में चलता है,
उसमें अपनी माँ को लेकर आई। सुबह की प्रेयर जो सुबह से लेकर 7 बजे तक चलता है, 6 से लेकर 7 बजे तक डेली प्रार्थना जो होती है यहाँ पे। और उस डेली वाली प्रार्थना में बहन एक ही दिन लाई थी, आप अपनी माँ को प्रार्थना में यहाँ पे सुबह एक ही दिन लाई थी। और बता रहे कि एक ही दिन लाने के बाद इनकी माँ क्या होगी, पूरी तरह से चंगी हो गई और पूरी तरह से चल रही हैं, खा रही हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। इसलिए बहन प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। आपके जीवन में और आपके बेटे के जीवन में प्रभु ने इतने बड़े ब्लेसिंग दिया है, चंगाइयाँ दिया है। आप 1 मिनट अपने लोगों के बीच में क्या संदेश देना चाहती हैं? जैसे आपके जीवन में प्रभु ने चमत्कार किया, वैसे आप लोगों को बताइए कि वो प्रभु को किस तरह पकड़े रहेंगे कि प्रभु उनको आशीष दे सकता है। लोगों को बताइए कि आपके जो जैसे चंगाई दिया, जैसे किसी का विश्वास कमज़ोर हो तो आप उनको विश्वास कैसे दिला सकती है, वो विश्वास से पकड़े रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपके जीवन चमत्कार प्रभु ने किया, तो आपने क्या किया, कैसे आपका विश्वास बढ़ा हुआ, ये मैं पूछना चाहता हूँ। विश्वास ऐसे बड़ा, जब पहला हमारे बेटी के प्रभु जी ने लड़का दिया और 40 दिन का चालीसा रखा जी। क्या चालीसा- आपको विश्वास था कि मैं 40 दिन का व्रत रखूंगा तो मेरे बेटी को बेटा प्रभु दे देगा? बिल्कुल विश्वास था। हाँ, आज भी विश्वास था और न जाने में वो दिन विश्वास था। आप यीशु को जाने कैसे, प्रभु को आप कैसे जाने, आप प्रभु के पास कैसे आए, प्रभु के आपको पास कैसे तो प्रभु को आपने ग्रहण किया? माफ करना, मैं कोई चीज़ बता नहीं पाई। हम एक दिन जात रही अपने नैहर जात रही तो छोटा छोटा दोनों बच्चा रहना, तो जो क्या साल की बात है? पहला शुरू की बात बताओ थी। जैसे आपके पकड़ बच्चे ली- छोटे थे उसमें? हाँ करीब करीब मतलब इसमें उनकी उम्र शायद 18-19 साल होगा। हाँ उस समय हमको लग रहा है कि 10-12 साल के करीब होंगे। तो आप प्रभु को 10 साल पहले सुनी थी? हाँ 10 साल पहले आप सुनी थी। आप मैके जा रहे थे रास्ते में? हाँ। जी। तो बहुरा बाजार जब गईली तो हमारा बच्चा दे के वो खाने वाला चीज़ आने की मांगा हमसे। जी। तो हमारे पति कहना कि जा नैहर। जब हम घर में से निकल ली तो हमके 1 रुपया नहीं देना। तो लड़का हमारे खाने वाली चीज़ दे के मांगे तो बच्चे के बहका के लेके कुछ दूर गईली, जो लोहा वाला पुल वहाँ गईली। तो वहाँ बोली, जाते समय हमें मालूम पड़े कि अब हम डोल ना पाई। वो समय हम कहली कि हम जानत तो ना है, बाकी ये जानत ही कि ये हुआ तोरे नाम से यही पुकारल जाला, हमें जहाँ जाए के है वहाँ हमें ले चल। तो दूसरा जब पुल गईली तो 4 चकवा गाड़ी आई, वहाँ आई तो बोलल बहन हवा बढ़ जा। तो हमारा बेटा बोले उस समय, अरे मम्मी सब बहका के लेके चल जाला। हम कहली कौनो ऐसा बात ना है, अगर हमके बहका के लेके चल जाइए तभी हम गुलामी कर ले, बाकी ऐसा घर हमके मंजूर ना है। बाकी फिर भी वो भाई हमें गाड़ी में बैठा के जौने मस्जिद हमें जाए के रह वो मस्जिद ले गई ना। वो समय हे मेरी आवाज़ झूठ बोली, हम कहली ए भाई तू अपन भाड़ा तो ले ले। वो समय वो इंसान ने बोलन, ए बहन तोरे पास 1 रुपया ना है, तू हमें भाड़ा कहाँ से देती। वो समय भाई हमके 50 रुपया देला, हमने जाके न्योता दे। फिर तब आप से हम प्रभु जी के जाना लगली, चोरी चोरी आके घर में प्रार्थना करी। पहले हमार पति जान कहाँ तू भी जो, हम करी हम ना जाब। बाकी वो समय जब हमें चोट लगल तो हम प्रभु जी के पति के न जाने में 2 साल चोरी चोरी प्रार्थना कैली। जब हमें ज़्यादा जुल्म होखे लगल, ज़बरदस्ती कलसिया में जाए लगली। जब हम कलेसिया में जाए लगली तो हमारे पति कहा, अगर तू अब कलेसिया में जाए लगली तो पैर काट दे। तो हम अपने पति से बोली, तू हमारा हाथ काट दा, गोड़ काट दा, स्टाम्प पेपर लिया वा, हमारे बच्चे के ले ला, तू घर द्वार ले ला, तू बाकी कहीं चरस मिली हम जाके हम अपने सेवकाई करब, बाकी तोरे घर से दूर। काहे कि ऐसा घर हमें मंजूर ना है, ना हमें बच्चे मंजूर हों, हमें सिर्फ प्रभु मंजूर हों। बाकी हमारे पति अब आवे दिन
भाई बहनों सबको हमारे पर विश्वास। हम एक औरत वो है सबसे लाचार हुई, बाकी प्रभु जी हमार जानन है कि हम कितना लाचार हुई, बाकी यहोवा हमके ठड़ा करला। आमीन। भाई बहनों, अभी ये बहन बता रही थी मेरा पति प्रभु को पहले जानता था लेकिन बीच में छोड़ दिया। जब इनकी पत्नी जब प्रभु की प्रार्थना कर रही थी तो इनकी पत्नी ने क्या किया, और जब ये प्रार्थना कर रही थी तो इनके पति ने इनको मारना शुरू कर दिया, गाली देना शुरू कर दिया और कहे कि मैं तेरा बनाया हुआ खाना नहीं खाऊंगा, मैं अपना अलग रहूंगा लेकिन मैं तेरा बनाया हुआ खाना नहीं खाऊंगा। इनके घर के लोग इन्हें सताने लगे। जब यीशु मसीह की प्रार्थना करने लगी तो इनके घर के लोग सताने लगे और इसके बाद न एक पैसा दे रहे थे। ये बेचारी जैसे न तैसे विश्वास को बढ़ाती गई, बोली कि यहोवा मेरे संग है, मेरे घटी कुछ नहीं हो सकता है। और बहन बता रही है कि मैं चोरी चोरी प्रार्थना करती थी, मैं रात रात तक जाग कर प्रभु की आराधना करती थी, लेकिन वही मेरा पति को प्रभु ने मन बदला और प्रभु ने ऐसा चमत्कार कर दिया कि आज उनके जो पति हैं इनके चर्च में आने देते हैं। और इनकी लड़की इतनी सीरियस थी कि बनारस में लोग ले गए, बेचू ले गए, जगह जगह हॉस्पिटलों में 50 से 60 हज़ार का इलाज कराया। इनकी लड़की के लिए कोई आराम नहीं हुआ, लेकिन मैं बार बार यही कहता था बिठाते थे जो हमारे बगल के लगते मामा जी, मैंने बोला कि आप चर्च में लेके आइए, आपकी लड़की सही हो जाएगी। बोले हाँ ठीक है, जाएगी। लेकिन जब हर जगह से हार गए तब लोग लाना शुरू कर दिए और प्रभु की महिमा से इनकी बच्ची भी चंगा है। आज ये बहन इतना दुख तकलीफ में जो प्रभु को पाया, आज ये कहती है कि मैं ज़िंदगी भर प्रभु को कभी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि प्रभु ने मेरे साथ बहुत सारे आशीष दिया है। मेरे बच्ची को चंगाई दिया, मेरे जो मुझको चंगाई दिया, मेरे घर को परमेश्वर ने बदला है, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद। आमीन।